कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पायलट का जगह जगह स्वागत हुआ। कुछ जगह उन्होंने गाड़ी रोककर लोगों से मुलाकात भी की। अलवर के खेलरी में पायलट ने कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद विधायक के बेटे के साथ सचिन पायलट खेड़ली के पास समूची गांव में शहीद सैनिक के घर पर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की और शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी। उनके परिवारजनों का ढांढस बंधाया। इस दौरान लोगों की बेहिसाब भीड़ वहां पर जुट गई। कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, यहां पर खूब धज्जियां सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सचिन पायलट से उनके चाहने वाले, मिलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा वहां पर बढ़ गई थी। सचिन पायलट के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। उनकी मौत पर सबको दुख है और देश के प्रति समर्पित भाव से अपना संबोधन नछावर कर दिया। आज उनके परिवार में, उनके घर में सब लोगों को सांत्वना देने के लिए हम यहाँ पर आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिस जज्बे से उन्होंने राष्ट्र की, देश की सेवा करी, वो उन सबके लिए एक उदाहरण बनेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी? हर संभव सहायता, उनकी मदद उनके परिवार को मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया आज अपने एक दिवसीय दौरे पर धरियावत कस्बे पर पहुंचे, जहां विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के परिवारजनों से मुलाकात हुई। बाद में वे धरियावत में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। सतीश पुनिया ने राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है, जैसे ही घोषणा होगी हमारी गति और बढ़ेगी। पूर्व प्रधान और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी अजीतमल दोषी को घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके परिवार को सांत्वना दी गई। जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक किस्म का वैचारिक फर्क है। हम लोग विचारधारा के साथ आगे चलते हैं। एक अच्छे संगठन है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है और उसी नेतृत्व की मजबूती के आधार पर नीचे हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। हम किसी एक खानदान के पीछे नहीं चलते, एक वंश के पीछे नहीं चलते, एक नेता के पीछे नहीं चलते। पार्टी का आलाकमान जिसको नेता तय करता है, हम उसके पीछे चलते हैं। जो वल्लभ नगर का चुनाव है, उसकी तैयारी तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन अभी जो ही कोई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, हमारी पार्टी का नेटवर्क पूरे तरीके से तैयार है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ गई है। कुंडेरा रेंज के लकड़दा वन क्षेत्र में आढ़ी डगर नाले में निरीक्षण के दौरान बाघिन T111 4 शावकों के साथ नजर आई और शावक लगभग 2 महीने के हैं। ऐसे में अब रणथंभौर में 21 नर बाघ, 30 मादा और 18 शावक मिलाकर कुल 69 बाघ इस समय वहां पर नजर आ रहे हैं। इलाके की बात की जाए तो इलाके में बाघिन को शावकों के साथ देखा गया। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर की ओर से क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। मामले को लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीणा ने मानसून के दौरान सभी बाघों की गहन निगरानी के निर्देश दिए हैं। बाघिन और शावकों की सुरक्षा के लिए फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर झुंझुनू में राजकीय बीडी के अस्पताल में डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर उमेद सिंह ने डॉक्टरों को वेंटिलेटर और वाइपएप का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में डॉक्टरों को प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का सही ढंग से कैसे पालन कराना है, उसे समझाया गया। इस दौरान डॉक्टर उमेद सिंह ने बीडी के अस्पताल झुंझुनू के डॉक्टरों की कम संसाधनों में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनकी सराहना भी की। ये महिला साहब हैं, रिटायरमेंट नजदीक है, 2-3 दिन में और है। ये स्पेशलिस्ट हैं आईगी। तो बीडी के अस्पताल में डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया झुंझुनू में, और बाइपेप और वेंटिलेटर का प्रशिक्षण दिल्ली के एम्स के जो प्रोफेसर हैं वो वहां पर पहुंचे थे।
बीडीके अस्पताल में और उन्होंने डॉक्टरों को वहां पर प्रशिक्षित किया। तो डॉक्टर उमेद सिंह दिल्ली एम्स के प्रोफेसर वहां पर पहुंचे थे बीडीके अस्पताल झुंझुनू में, और ये उसी वक्त की तस्वीर है जहां पर उन्होंने डॉक्टरों को वाइपेप और तमाम ऐसी चीज़ें जिनका वहां पर प्रशिक्षण डॉक्टरों को अस्पताल में दिया गया। सेक्शन रखा जिसमें हमने आपस में इंटरेक्शन किया और ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था। और ये भी इसमें समझने में आया कि जो प्रैक्टिस हम वहाँ एम्स दिल्ली में कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों ने जो प्रैक्टिस यहाँ के फिजिशियंस ने एनेस्थेटिस्ट की खास करके टीम ने जो की है, उसमें भी काफ़ी कुछ हमारा जो आदान प्रदान हुआ एक्सपीरियंस का, वो बहुत ही अच्छा ये एक सेशन रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो यहाँ पे डिस्कशन किया है, इसके चलते जो हमारे पास जो अभी इक्विपमेंट आ गए हैं, जो हमारे पास जो मशीनें अवेलेबल हैं, जिनको आज हमने जिस पे डेमोस्ट्रेशन किया है, उनको हम कारगर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को आने वाले समय में जब पेशेंट्स की संख्या यहाँ बढ़ेगी तो उनको उसका हम फायदा दे पाएंगे। तो सर एम्स दिल्ली से इन्होंने जो कोविड के तहत तरीके लहर के मद्देनज़र इन्होंने अपने आप को ये बताया कि किस तरह से अपन अलग अलग तरह की मॉडलिटी इनको काम में लें और इनसे कैसे सुधार करें। जिस तरह से एम्स में प्रोटोकॉल के तहत काम होता है और अपने होता है, तो उनके अंदर जो हमारे चिकित्सक और उनमें जो आदान प्रदान हुआ, उससे जिले की जो आम जनता है उसको ज़रूरी फायदा मिले। प्रेजेंटेशन रखा है हमने एम्स के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमेद सिंह जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का एक प्रेजेंटेशन यहाँ हमारे एनेस्थेटिस्ट है, फिजिशियंस हैं और पीडियाट्रिशियंस को मिल जाए और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाए, जिससे हम यहाँ के जो थर्ड वेव में या इवन रूटीन में जो भर्ती होने वाले गंभीर प्रकृति के जो मरीज हैं, जिनको अनावश्यक ही किसी भी वजह से रेफ़र करना पड़ता था, उस रेफरल रेट को हम कैसे कम करें, इस थीम को लेकर के हमने रिक्वेस्ट डाली। और श्रीगंगानगर में कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गोल बाजार क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजाब बीज भंडार नाम की दुकान में काम कर रहे बाल श्रमिक को देखकर कलेक्टर ने दुकान के मालिक से पूछताछ की। तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने मौके पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के प्रभारी पुलिस निरीक्षक को बुलाकर बच्चे को CWC के सामने पेश करने और दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध अभियान के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर SDM उमेद सिंह रत्न और CI अधिकपाल सिंह भी मौजूद रहे। तो दुकान के मालिक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने गोल बाजार का जब औचक निरीक्षण वहां पर किया और दुकानों में दरअसल बाल श्रमिक जिनसे पूछताछ की गई जो वहां पर काम कर रहे थे। और बीकानेर नगर निगम में UIT द्वारा होर्डिंग्स तोड़ने का विरोध किया गया। निगम महापौर सुशीला कुंवर राजपुरोहित ने बताया कि UIT ने ही 2016 में ये होर्डिंग्स लगाए थे। अब इन्हें गलत बताकर तोड़ना सही नहीं है। वहीं पर नगर निगम बिना नोटिस दिए या फिर उन्हें जानकारी दिए बिना होर्डिंग्स तोड़ने को गलत बता रहा है और कहा है कि UIT की ओर से बिना नोटिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। ठेकेदार ने भी अपना नुकसान बताते हुए UIT के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। द्वारा निगम के होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि अवैध है, लेकिन 2016 में UIT ने ही वो लगवा के और निगम को हैंडओवर किया था, तो ये अवैध किसी भी रूप से नहीं है। और 2015 के बायलॉज है जिसमें कि निगम के जो ये होर्डिंग्स है इसका अधिकार नगर निगम को पूरे अपने क्षेत्र में लगाने का है, तो मैं नहीं मानती ये कहीं से भी गलत है। और अगर उनको लगा था कि उनको गलत लग रहा है तो उन्हें हमें पहले इन्फॉर्म करना था, बिना कोई लेटर ऐसी कार्रवाई बिल्कुल गलत है। और बीकानेर के शिवबाड़ी क्षेत्र के सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसका मोहल्ला वासियों ने विरोध जताते हुए काम रुकवा दिया है। वार्ड नंबर 9 से पार्षद विनोद धवन ने बताया कि यह इलाका ढलान की तरफ होने से बारिश का पानी और गंदगी ही बहकर यहां से आती है। इस बारे में प्रशासन को कई दफा जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण मोहल्ला वासियों में अब गुस्सा बना हुआ है।
महीना से सीवर का काम चल रहा है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया मौखिक और लिखित में कि जो जयपुर रोड की कॉलोनियाँ हैं वो सिवाड़ी मेरे क्षेत्र से ना निकाली जाए, उनको और ही डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ढलान क्षेत्र है, कम से कम से अदर आसपास की वार्डों से कम से कम 150 फुट नीचा ही है। बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता है और सीवरेज की सारी गंदे जयपुर रोड कॉलोनियाँ डाला जा रहा है। इनको अदर से वो ब्यासकोने से निकाले से बाहर से आउटसाइड निकाले। यहाँ के लोगों को ये आर्थिक मांग है, जबरदस्त आक्रोश इस चीज के लिए कि सिवाड़ी क्षेत्र से मुख्य रोड से ना निकल जाए गंदा पानी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।